नमस्कार साथियों, इस क्लास में बात करेंगे जो भी बच्चे इन्वायरमेंटल साइंस का क्लास करना चाहते हैं तो यूनिट 1 में पूरा कराऊंगा वन शॉट। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो वन शॉट कर लोगे तो यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा और आपका यूनिट 7 तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 7 वीडियो आपको देखनी होगी जिसे आप एग्जाम में जाकर अच्छे से लिख कर आ जाओगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सारे सिलेबस को अच्छे से मैं एनालाइज कर दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको प्रमुख यूनिट क्या क्या पढ़ना है। पर्यावरण का अर्थ है, संकल्प है, परिभाषा है, जैविक अजैविक है, भौतिक घटक है, पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, स्थान मंडल है, जन मंडल है, वायुमंडल है, जौ मंडल है। इसके बारे में पढ़ना है। ये देखो इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और वायुमंडल के परतों और वायुमंडल के परत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ग्रेजुएशन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रमुख विशेषताएं पढ़ना है, भौतिकी पढ़ना है, जैविक और सांस्कृतिक पर्यावरण पढ़ना है। मैं सब समझा दूंगा, चिंता नहीं करना है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है कि सारी कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ भी गलती नहीं करना, अगर कुछ दिक्कत होता है तो बताना मुझे, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीडीएफ चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताना ताकि मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक, क्लास यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, उसका संकल्प क्या होता है, आपको समझना चाहिए। पर्यावरण को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जीवों के चारों ओर मौजूद कौन कौन सी परिस्थितियां जीवन का हिस्सा बनती है। चार ये है, आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसे। पर्यावरण किसी जीवधारी के चारों ओर मौजूद उन परिस्थितियों, तत्वों और परिवेश का समागर है जो जिसमें ये रहता है तथा अपने जीवन के यापन होता है। हमारे चारों ओर जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गया, प्रकृति हो गया, संरचनाएं हो गया, मानव निर्मित निर्माताओं अनेक वस्तु मौजूद हैं। ये पर्यावरण के विभिन्न भाग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चार आपको मैं बोला, ये तीसरा हो गया। तीसरा स्टार्ट करते हैं। मनुष्य स्वयं भी पर्यावरण का एक अंग है और उसके जीवन की उनके अनेक आवश्यकताएं पर्यावरण के प्राप्त संसाधनों पर निर्भर करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्यावरण का केवल अध्ययन मनुष्य की सीमित नहीं है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवनधारियों उनके परिवेश का अध्ययन करने में शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ये चार टॉपिक याद रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे पूछेगा पर्यावरण का अर्थ और संकल्प क्या है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, 4 पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है, देखो भाई, पर्यावरण का परिज और आवरण। पर्यावरण का अर्थ होता है पर्यावरण, ठीक है ना। इस बात परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है, चारों ओर उपस्थित परिवेश। समझ गए इस बात को। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे पढ़ोगे परिस्थिति, परिवेश। समझ गए ना, इसमें चारों ओर परिवेश, इस ठीक है। इस प्रकार पर्यावरण का समान अर्थ परिवेश से है, किसी जीव के चारों ओर से घिरे रहते हैं और उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको बताया ना, वायु, जीव जंतु, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा। फ्रांसीसी भाषा में इन्वायरनिया का अर्थ बताया जाता है कि जिसका अर्थ होता है कि परिवेश या चारों तरफ एक क्षेत्र। देखिए इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी लिख भी दिया हूँ आप लोगों के लिए, तो पढ़ना जरूरी है। इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है, फ्रांसीसी शब्द में होता है इन्वॉर्न होता है, ठीक है, इन्वॉर्न। इस बात को ध्यान रखिए ना, इन VIRON, इन्वॉर्न होता है से संबंधित है। पर्यावरण का परिज और आवरण होता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण और वैज्ञानिक परिभाषा है, समझ रहे हैं इस बात को। देखो भाई, 3 वैज्ञानिक हुए, एक यहाँ वैज्ञानिक है, एक ये वैज्ञानिक है, एक अलग भी होगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं क्या हुई, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए विभिन्न विद्वानों के पर्यावरण के जीवों के चारों तरफ मौजूद प्रभावकारी परिस्थितियों के रूप में स्पष्ट किया गया है कि एजी टेंसले के अनुसार पर्यावरण उन प्रभावकारी दर्शनों का संपूर्ण योग है जिसमें जीवनधारी निवेश करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके कहने का अर्थ ये था कि प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसमें जीवनधारी निवास करता है। और CG पार्क के अनुसार क्या है कि पर्यावरण उन दशाओं का योग है जो किसी निश्चित समय और निश्चित स्थान पर मानव को प्रभावित करती है। ये दोनों आपको याद रखना है, इसके अनुसार ये और इसके अनुसार ये। मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए हाईलाइटर उपयोग करना सबसे अच्छा रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं विशेष शब्द में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको अच्छे से कर दूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे
इस बात को ध्यान रखिएगा। एजी के मतलब एजी जो चांसले थे, याद रखिए प्रभावी दशाओं का संपूर्ण योग, इस बात को ध्यान रखिए। इनके कहने का अर्थ ये था। और यहाँ सीजी पार्क जो थे, निश्चित समय पर निश्चित स्थान की दशाओं। ठीक है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, दो जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, पेनी अच्छा है, इस बात को हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर्यावरण के घटक के बारे में पूछा जा रहा है। देखो भाई, पर्यावरण के तत्व और रूप से दो बड़े समूह को समझाया जाता है। सबसे पहले हैं अजैविक और भौतिक तत्व जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा अजैविक और भौतिक तत्व क्या है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अजैविक तत्व क्या है जिसमें जीवन पाया जाता है। याद रखेंगे अजैविक तत्व क्या है, भौतिक तत्व, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे अजैविक तत्व भी पूछ दे तो भौतिक तत्व, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अजैविक तत्व और भौतिक तत्व क्या है, अजैविक तत्व और पर्यावरण के तत्व जिसमें स्वयं जीवन नहीं पाया जाता लेकिन जीवों के जीवन और विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान कहने का अर्थ ये है कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता लेकिन जीवों को प्रभाव करती है। वायुमंडल तत्व क्या है, सौर ऊर्जा, प्रकाश का, सौर का प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता, वायुमंडल गैस है। समझ गए इस बात को ना। जैसे ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विकास में प्रभाव करता है। ठीक है, अब यहाँ स्थल तत्व क्या है, जैसे उच्च मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, खनिज हो गया, अन्य भी स्थलीय संचार। जलीय तत्व क्या है, जल तथा जल में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज हो गया। ठीक है, स्थिति क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुसार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए जैविक तत्व और भौतिक तत्व। यहाँ पे जैविक तत्व के बारे में बात करें, जिन पर्यावरण तत्वों में जीवन पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गया, पेड़ पौधे हो गया, सूक्ष्म एवं जीवनधारी, अन्य जीवधारी हो गए। एक लाइन में याद रखिएगा, जीवक मतलब जीवन पाया जाने वाला। यहाँ पे क्या था, याद रखिएगा, आजीवक मतलब क्या था, जहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे आजीवक भौतिक में जीवन नहीं पाया जाता है। मनुष्य और पर्यावरण का संबंध क्या है, देखो भाई, पृथ्वी मनुष्य का निवास क्षेत्र है, पृथ्वी मनुष्य का निवास क्षेत्र है। मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवनधारियों के प्रकृति संसाधनों पर निर्भर करता है। भोजन हो गया, जल हो गया, अन्य आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए मनुष्य की पर्यावरण व्यवस्थाओं के प्राप्त करता है। ठीक है, इसी कारण पर्यावरण विज्ञान के केवल मानव के पर्यावरण का नहीं बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवनधारी और उनके पर्यावरण का अध्ययन करता है। पर्यावरण के प्रमुख विशेषताएं क्या है, पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं बिंदु में आपको मैं समझा रहा हूँ व्याख्या करके, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे यहाँ पे 9 पॉइंट है, याद रखिएगा, इन एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम में आ भी सकता है इससे पॉइंट। ठीक है, आजीविक और भौतिक तथा आजीविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग है। ये दोनों अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार पर्यावरण निर्भर करता है। ठीक है, मतलब आजीविक भौतिक क्या है, जहाँ पे जीवन नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आजीविक घटक पर्यावरण के प्रमुख भाग है जो दोनों अपनी विशेषताओं बताती है। ठीक है, जीवों के चारों ओर वस्तु परिस्थिति पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण जीवों के परस्पर सहवास एवं अनिवार्य लक्षण और विभिन्न जीवों को एक दूसरे से जोड़ती रहती है। पर्यावरण सदैव बदलता रहता है, इसलिए पर्यावरण प्रकृति गतिशील है। पर्यावरण की प्रति गतिशील प्रमुख कारण सूर्य की प्राप्त ऊर्जा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य से ऊर्जा होती है भी तो हम लोग काम करते हैं ना। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अपने जीव को अनुकूल बनाने की सक्षम रखते हैं। ठीक है, और पर्यावरण स्वयं नियंत्रण और स्वयं पोषण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। ठीक है, पर्यावरण में विभिन्न भौतिकी क्रियाएं लगातार चलती रहती है, जैसे वायु का प्रवाह हो गया, जल का दबाव हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्यावरण में पार्थिविक एकता के साथ क्षेत्रीय विविधता में पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में प्रकृति परिस्थितियां और जलीय शैली अलग हो सकती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, 10 पॉइंट एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको लिखना ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो, और 2 पॉइंट इधर भी है, पर्यावरण जीव जगत का निवास क्षेत्र, पर्यावरण प्रकृति संसाधन के विशाल भंडार पाया जाता है। याद रखने के लिए, पर्यावरण स्थिर नहीं होता है, गतिशील होता है, याद रखिएगा। पर्यावरण गतिशील में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रमुख योगदान है। जीव बदलती परिस्थिति के अनुसार अनुकूल करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्यावरण प्रमुख घटक है, देखो भाई, पर्यावरण 4 प्रमुख घटक होते हैं
जो एक दूसरे से जोड़ते हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, इस बात को ध्यान रखिए। सबसे है स्थल मंडल और जल मंडल। देखो भाई अब आगे चलते हैं, और वायुमंडल जौ मंडल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यहाँ देखिएगा पर्यावरण के प्रमुख कितने घटक होते हैं, तो 4 होते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा। स्थल मंडल क्या होता है, पृथ्वी के ठोस तथा स्थलीय भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। भूमि, मिट्टी, चट्टानों, पर्वत एवं अन्य स्थलीय संरचनाएं स्थल मंडल से संबंधित है। जलमंडल क्या होता है, पृथ्वी में जल से संबंधित समस्त क्षेत्र जलमंडल कहा जाता है। नदियां, तालाब, समुद्र, अन्य जल स्रोत, अन्य जल स्रोत जल मंडलीय पर्यावरण में संबंधित है। जल मानव, पौधा, पशु, पक्षी, अन्य जीवों के लिए आवश्यकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जलमंडलीय, स्थल मंडलीय, ठीक है, मतलब संबंध बताना है। वायुमंडल याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण एक गतिशील घटना है। दिए गए अध्ययन के मतलब, इस बात को ध्यान रखिएगा, दिए गए अध्ययन है जो जो अब वैज्ञानिक लोग हमें बताएं, वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह लगभग 32 किलोमीटर तक बताई गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायुमंडल में अनेक मिश्रण गैस है, जैसे आपको लगभग मान के चलो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अन्य अतिरिक्त जैसे आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, 78% नाइट्रोजन और 21% नाइट्रोजन को याद रखना। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताया यहाँ पे वायुमंडल का प्रमुख गैसीय घटक कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन है, याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन लगभग 78% होता है, ऑक्सीजन कम से कम 21% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण मतलब वायुमंडल के महत्वपूर्ण परत है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिंग मंडल। सबसे निचला कौन सा होता है, क्षोभ मंडल, सबसे निचला। यहाँ पे देखो याद रखना है, क्षोभ मंडल इस तरह को, सबसे नीचा ये हो गया, सबसे ऊपर ये हो गया, इस बात को ध्यान रखें, सबसे ऊपर ये हो गया, ठीक है ना, और सबसे नीचा ये हुआ, इस बात को ध्यान रखिए, सबसे नीचा सबसे ऊपर। देखिए क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल वायु की सबसे निचली परत होती है, जो पृथ्वी की सबसे निकट सतह होती है, ठीक है। दिए गए अध्ययन के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप पढ़े हैं उसके अनुसार से बता रहा हूँ। पृथ्वी लगभग 12 किलोमीटर तक क्षेत्र बताई जाती है, बताया गया है। आकाशीय मौसमी घटनाएं जैसे परतों पे होती है, जैसे मौसम, बरसना, बादल, तापमान परिवर्तन, आपको कैसे समझ में आएगा, ये आपको क्षोभ मंडल के अनुसार। क्षोभ मंडल में जैसे मानो कि 12 किलोमीटर तक होती है पृथ्वी से, इस सतह सतह से लेके, ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ 12 किलोमीटर तक क्या होगा, क्षोभ मंडल होगा, जिसमें अगर बारिश होता है तो हम लोग को बारिश, बादल, तापमान इतना ही समझना है। इसी में संबंध मौसम, इसी में जो होता है हम लोग को मतलब मौसम पर बारिश होता है तो यहीं से होता है, समझ गए ना। और मौसमी संबंधी आकाशीय घटनाओं के लिए क्षोभ मंडल इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर बारिश होता है उसके ऊपर नहीं, ठीक है। सब समताप मंडल क्या होता है, याद है, क्षोभ मंडल के ऊपर स्थिति परतों को समताप मंडल कहते हैं। ये क्षोभ मंडल हो गया तो उसके ऊपर समताप मंडल हो गया। इस परत में मौसमी घटनाओं अपेक्षित कम होती है, इसमें मौसम की घटना कम होती है, जैसे बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सब कम होता है। कहाँ पे होता है, हम लोग बताए ना अभी, क्षोभ मंडल में होता है, ये समताप मंडल में नहीं होता है। समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है, जैसे समताप मंडल ये हो गया ना, इसके निचले भाग में क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। विमानों की अपेक्षा अपेक्षित स्थिर संचार दौरों के लिए समताप मंडल के लिए उल्लेखित किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, ये जो होता है इसमें विमान चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओजोन परत क्या, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य में आने वाली हानिकारक किरणों को, हानिकारक किरण जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हानिकारक किरण आती है तो उसे बचाता है। प्रभाव से पृथ्वी के जीवन को रक्षा करने के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन परत कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। मध्य मंडल सप्ताप मंडल के ऊपर स्थित मध्य मंडल है, ये क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ये मध्य मंडल। याद रखिएगा, जो उल्का पिंड होता है, इस घटना मतलब उल्का पिंड कहाँ पे होता है, मध्य मंडल में पाया जाता है। अंतरिक्ष में आने वाली उल्का पिंड इस क्षेत्र में घर्षण के कारण होता है, इसी क्षेत्र में घर्षण होता है, उसी कारण उल्का पिंड पाया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं समताप ताप मंडल में, थर्मोस्फीयर में आयन मंडल समझिएगा। मध्य मंडल के ऊपर स्थित होती है, तापमंडल कहा जाता है। तापमंडल ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र का भाग है एक, और याद रखिएगा इसमें ऊपरी
वायुमंडलीय क्षेत्र में इनमें अनियमित कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जानना जरूरी है। सबसे बाहरी परत को वायुमंडल कहा जाता है, जो वायुमंडल का सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है जिसके आगे अंतरिक्ष माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी का वह क्षेत्र क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, जैसे विभिन्न जीवधारी निवास करते हैं, जैसे जौ मंडल कहा जाता है। ठीक है, जौ मंडल को पृथ्वी की जीवन धारण करने वाली परत भी समझा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो गया। और आपसे ये जो बताया ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं कि क्या क्या पढ़ के जाना है। ये मध्य मंडल भी इंपॉर्टेंट है, योजन भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समताप जितना भी मंडल में आपको पढ़ा है ना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं समझाता हूँ आपको, थिकनेस अलग कर दूं मैं। देखो भाई, क्या पढ़ रहा था हम लोग, हाँ, जौ मंडल के बारे में थोड़ा जान लूँ। जौ मंडल मनुष्य, पक्षी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीवनधारी पाए जाते हैं। स्थलीय जीव उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वायुमंडल और स्थलमंडल संपर्क करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीव जल में रहने वाले जीवमंडल जैसे जुड़ी जुड़ी आवश्यकताएं पर्यावरण में परिस्थिति निर्भर करती है। इस प्रकार से जौ मंडल का संबंध वायुमंडल से है और स्थल मंडल का संबंध जल मंडल से है, साथ गहरा जुड़ाव है। ठीक है ना। भौतिकी भौतिकी जीविक संस्कृति पर्यावरण क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्यावरण से अध्ययन में मानव के द्वारा परिवेश को भी पर्यावरण महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। भौतिकी क्या है, इसमें आजीविक तत्व आते हैं, जैसे वायु हो गया, वायु, जल, भूमि, प्रकाश, ये सब किसमें, भौतिकी पर्यावरण में। जैविक पर्यावरण में इसमें जीवित घटक आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। ठीक है। संस्कृत पर्यावरण, मानव द्वारा निर्मित परिवेश संस्कृति पर्यावरण कहा जाता है, जैसे बस्ती, सड़कें, रेल मार्ग, मोटरसाइकिल, रेलवे, वायुमंडल, जल, अन्य, ये सब आता है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृति पर्यावरण में। मानव और पर्यावरण में परस्पर संबंध क्या, मानव के पर्यावरण से भोजन, जल, आयु, भूमि, खनिज, अन्य संसाधन प्राप्त होता है। मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण के को प्रभावित करता है और उन्हें पर्यावरण भी कहा जाता है। इस प्रकार से मानव पर्यावरण से अलग अलग नहीं है और स्वयं पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस बात को ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो था मैं आपको समझा दिया, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। और बात रही यहाँ पे समताप क्षोभ मंडल, ये पर्यावरण के मुख्य घटक, ये आपको याद रखना है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है। और तो आप पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और हल्का हल्का है, लेकिन इस सबको आपको याद रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक इस बात ध्यान रखिएगा, ये सब आपको पढ़ के रखना है। इस बात को ध्यान रखिए, पर्यावरण क्या होता है मैं पढ़ा ही दिया। प्रमुख घटक कौन कौन सा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा तो आपको इसी इसी तरीके से लिखना है कि क्षोभ मंडल सबसे नीचा होता है, उसके ऊपर सब ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक है। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग वायुमंडल में रहते हैं। इस बात सॉरी, हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल। वायुमंडल में क्या होता है, अंतरिक्ष यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से बात करें परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बोलना, मैं इसका पीडीएफ तो भेज दूंगा। और ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या लिखा हुआ चाहिए तो आप देख लेना। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ ना, इस पीडीएफ में आप जो भी पढ़े हो ना, ये सारा क्वेश्चन मैच कर जाए। देखो, पर्यावरण के संकल्प, ये अब मैं आपको समझा दिया। जैविक अजैविक घटनाओं में यहाँ पे बताया ना, अभी यहाँ पे जैविक अजैविक घटनाएं आप देख सकते हो। यहाँ पे जिस बताया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया ना, अभी देखो यहाँ पे जैविक बताया, जैविक और अजैविक बताया भी इसी तरह है। मतलब पूरा पीडीएफ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको समझाई दिया। प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। पर्यावरण के बीच जो बताया, क्षोभ मंडल, ये 4 घटनाएं प्रमुख है, इसको याद रखना है। वायुमंडल कहाँ है, परतें क्या है, बताया ना 6 परत, उसको याद रखना है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल की विशेषता बताइए। क्षोभ मंडल क्या होता है, सबसे निचली होती है। समताप मंडल क्या होता है, इसके ऊपर वाला होता है, इसमें मौसम विभाग काम करता है, इससे मौसम विभाग काम नहीं करता है। जौ मंडल बताया मैं आपको, भौतिकी बताया आपको, मानव पर्यावरण के बीच में संबंध बताया, इस बात को ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाया हूँ। और लगता है कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप कमेंट में बताना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। जिसको अच्छा लगा भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन में बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप बता दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए पीडीएफ अच्छे से तैयार किया और पढ़ा भी दिया और बता भी दिया।
पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना, अब जो समझाऊँ बस उसको याद रखो, सुन भी लोगे तो तुमको याद रहेगा, इसलिए मैं आपको पढ़ा दिया, नहीं तो पीडीएफ में मैं सेंड कर देता, ठीक है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय